नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है भारतीय इतिहास के अंदर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उनको काल क्रम के अनुसार पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं 9000 ईसा पूर्व की। तो 9000 ईसा पूर्व में जो है प्रारंभिक नवपाषाण काल माना जाता है कि 9000 ईसा पूर्व से जो है प्रारंभिक नवपाषाण काल शुरू हुआ था। अगर हम बात करें 7000 से लेकर जो है 3300 ईसा पूर्व की, तो 7000 से लेकर 3300 ईसा पूर्व तक का समय मेहरगढ़ संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व का जो ये समय काल है, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जाना जाता है। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोज हुई थी और महत्वपूर्ण स्थानों का पता 3000 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य लगाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो ये समय काल है, यह जो है ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए 15000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का समय किस काल से जाना जाता है, तो ये ऋग्वैदिक काल था। इसके अलावा अगर हम बात करें 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व की जो ये समय पीरियड था, यह जो है उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। तो उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 500 ईसा पूर्व का था, जबकि जो है ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। 600 ईसा पूर्व का जो ये समय काल था, यह जो है इसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। प्राचीन समय में कितने महाजनपद होते थे? 16 महाजनपद थे, और इसकी जानकारी हमको अंगुत्तर निकाय से भी हुई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए 563 ईसा पूर्व का जो है भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, तो देखिए 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल के अंदर। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए 540 ईसा पूर्व का इतिहास में क्या महत्व है, तो इस समय काल में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 326 ईसा पूर्व की। तो इसमें मैसिडोनिया के सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। मैसिडोनिया के सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। और यह युद्ध हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है भारतीय इतिहास के अंदर। इसके अलावा 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश की स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। इसके अलावा 261 ईसा पूर्व देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष था। इसमें कलिंग का युद्ध होता है, अशोक के द्वारा ये युद्ध लड़ा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, मौर्य वंश से संबंधित थे अशोक, इनके द्वारा 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें 100 ईसा पूर्व की, तो इसमें सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है सिमुक शासक के द्वारा। सिमुक शासक ने सातवाहन वंश की स्थापना 100 ईसा पूर्व में किया था। इसके अलावा 78 ईसा पूर्व का क्या महत्व है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष है। इस 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत हुई थी, या हम इसको शक युग के नाम से जानते हैं। और शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क शासक ने जो है शक संवत को शुरू किया था 78 ईसा पूर्व में। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया। इसके अलावा जो 57 ईसा पूर्व का समय है, यह जो है विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है विक्रम संवत की शुरुआत होती है 57 ईसा पूर्व, या इसको कहीं कहीं पर जो है 58 ईसा पूर्व भी लिखा गया है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 57-58 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत की शुरुआत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें 78 ईस्वी की, तो देखिए यहाँ से अब जो है ईस्वी की शुरुआत हो जाती है। और इसमें जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा, गौतमी पुत्र जो सातकर्णी थे ये सातवाहन शासक बन जाते हैं। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन शासक किस वर्ष बना था? तो ये 78 ईस्वी में जाकर बने थे। इसके अलावा 240 ईस्वी का क्या महत्व है? तो इसमें गुप्त वंश की स्थापना होती है श्री गुप्त के द्वारा। 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। इसके अलावा अगर 319 ईस्वी की बात करें, तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त युग की शुरुआत की गई थी। गुप्त युग की शुरुआत 319 ईस्वी में किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। आइए इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जो है वर्ष और कालक्रम है उनको भी देख लेते हैं। देखिए जो 319 से लेकर 334 ईस्वी का समय था, यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल इस समय में आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 335 से लेकर 380 ईस्वी का जो ये समय पीरियड था, यह जो है समुद्रगुप्त का शासनकाल था, जो कि भारत का नेपोलियन भी कहलाता था। इसका समयकाल जो है 335 से लेकर 380 ईस्वी तक बताया गया है। 380 से लेकर 412 ईस्वी का जो ये समय पीरियड है, यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का समय माना गया है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। 380 से लेकर 412 ईस्वी तक इनका समय था। 450 ईस्वी में क्या घटना घटी थी? तो इसमें हूणों का जो है भारत पर आक्रमण हुआ, और इसमें जो है गुप्त वंश समाप्त हो गया था 450 ईस्वी में हूणों के भारत पर आक्रमण के फलस्वरूप।
इसके अलावा 788 ईस्वी का क्या भारतीय इतिहास में महत्व है, तो इसमें आदि शंकराचार्य का जन्म होता है 788 ईस्वी में जाकर। 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में जो है महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण होता है। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण आपको 1027 में ही देखने को मिलता है और 1000 में उसने जो है पहली बार जो है आक्रमण किया था भारत पर। महमूद गजनवी के द्वारा एक सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण काफ़ी ज़्यादा चर्चित आक्रमण था। 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज तृतीय ने जो है मोहम्मद गोरी को पराजित किया था तराइन के पहले युद्ध में। इसके अलावा 1192 वर्ष जो है इसमें तराइन का दूसरा युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी ने इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था और इसमें राजा जयचंद ने जो है एक तरह से विश्वासघात किया था जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1206 ईस्वी की, तो इसमें जो है गुलाम वंश की स्थापना की जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, जो कि जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने जो है ममुलक या जिसको हम लोग गुलाम वंश कहते हैं इस वंश की स्थापना की थी। बात करें अगर 1210 ईस्वी की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में जो है मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट 1210 से लेकर जो 1236 तक का समय है यह इल्तुतमिश का शासनकाल था। इल्तुतमिश कौन था, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसी ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा भी करवाया था। इसके अलावा बात करें अगर हम 1236 से लेकर 1240 का जो समय शासनकाल था, ये इल्तुतमिश की जो बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान और यह भारत की पहली महिला शासिका भी थी। इसका समयकाल 1236 से लेकर 1240 तक माना गया। इसके अलावा जो 1290 ईस्वी है इसमें खिलजी वंश की स्थापना की जाती है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। अगर हम 1320 ईस्वी की बात करें तो इसमें तुगलक वंश की स्थापना होती है, गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक बन जाते हैं। और 1414 ईस्वी, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष था, इसमें सैयद वंश की स्थापना की जाती है खिजर खां के द्वारा। खिजर खां ने इसमें जो है सैयद वंश की स्थापना की। और 1451 ईस्वी की अगर हम बात करें तो इसमें लोदी वंश की स्थापना होती है बहलोल लोदी के द्वारा। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने कब की थी, 1451 ईस्वी में की थी। इसके अलावा देखिए आइए कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ष हैं, इनको भी हम लोग जो है याद कर लेते हैं। 1526 ईस्वी, देखिए ये तो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट वर्ष हैं। इसमें जो है पानीपत का पहला युद्ध होता है और इसमें बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराकर जो है लोदी वंश को समाप्त किया था पानीपत के पहले युद्ध में 1526। इसके अलावा 1336 की अगर बात करें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा और यह संगम वंश के नाम से भी जाना जाता है। 1565 वर्ष भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें तालीकोटा का युद्ध होता है और विजयनगर साम्राज्य का इस युद्ध में पतन हो जाता है। 1498 में जो है पुर्तगाली नावक वास्को डिगामा जो है भारत में जो है आता है, कालीकट वहाँ पर पहुँचता है। तो ये वर्ष भी 1498 जो है पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा के नाम रहा जो है ये वर्ष, और ये इसमें जो है ये भारत की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट हम बात करें 1510, इसमें अल्बुकुर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। अल्बुकुर्क भी पुर्तगाली जो है वायसराय था और इसने जो है गोवा को जो है बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीनकर 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट हम बात करें 1526 ईस्वी की, तो देखिए 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी, 1526 ईस्वी में। और पानीपत का जो पहला युद्ध होता उसमें जो है विजय के बाद जो है उसने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करें 1527 में, तो इसमें खानवा का युद्ध होता है और खानवा के युद्ध में जो है बाबर ने राणा सांगा को हराया था। आपसे पूछा जा सकता है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1527 में। इसके अलावा 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है जाकर और इसमें बाबर ने जो है मेदिनी राय को पराजित किया था। 1529 के अंतर्गत घग्घर का या घाघरा का युद्ध होता है, इसमें बाबर ने जो है अफगानों को हराया था। ये भी युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है। इसके अलावा 1539 ईस्वी के अंतर्गत चौसा का युद्ध होता है और इसमें शेरशाह शासक ने जो है हुमायूं को जो है हराया था चौसा के युद्ध में 1539 में। बात करें अगर हम 1555 ईस्वी की, तो इसमें जो है सरहिंद का युद्ध आपको देखने के लिए मिल जाता है और हुमायूं द्वारा जो है दोबारा से जो है मुगल वंश की सत्ता जो है प्राप्त कर ली जाती है 1555 ईस्वी में। नेक्स्ट हम बात करें 1556 के अंतर्गत, इसमें जो है पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। अकबर ने इस युद्ध में हेमू को जो है हराया था। नेक्स्ट हम बात करें अगर 1576 की, तो इसमें जो है हल्दी घाटी का युद्ध आपको देखने के लिए मिल जाता है 1576 में और अकबर ने इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप को पराजित किया था। 1582 वर्ष, इसके अंतर्गत जो है अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की शुरुआत की जाती है 1582 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें 1605 से लेकर जो 1627 तक का समयकाल था, यह जहांगीर का शासनकाल माना गया और जहांगीर के समयकाल को ही जो है भारतीय इतिहास के जो है चित्रकला का जो है एक तरह से स्वर्ण युग माना जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग किसका समयकाल था, जहांगीर शासक का। इसके अलावा जो 1628 से जो है 1658 तक का समयकाल था, यह शाहजहां का शासनकाल माना गया है और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी माना जाता है, क्योंकि इसी के समय में जो है ताजमहल की भी स्थापना और लाल किला की स्थापना ये सब जो है शाहजहां के शासनकाल में ही बनवाए गए थे। नेक्स्ट हम बात करें 1658 से लेकर 1707 तक का समय, यह औरंगजेब का शासनकाल माना जाता है।
तो ये जो है एक तरह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये मुग़ल वंश जो है हमारा पूरा हो जाता है इस क्लास तक। बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में, तो अगली क्लास में हम लोग जो है मुग़ल काल के बाद से जितना भी कुछ घटनाएं भारतीय इतिहास में घटी हैं उसको हम लोग इसके अपने सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके आप लोग ये भी बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।